माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर आज मंथन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को पार्टी आलाकमान से दिल्ली में मिले और मंगलवार को देहरादून में राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से पहले ही रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी। त्यागपत्र देते ही अपने निवास पर कुछ इस अंदाज में नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब बीजेपी उस चेहरे की तलाश में है जो उनकी जगह लेगा। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की आज होने वाली इस बैठक में फैसला होने की पूरी उम्मीद है। सीएम पद की रेस में फिलहाल 4 चेहरे हैं। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन सिंह रावत के नाम का सुझाव दिया है। वैसे बीजेपी सांसद अजय भट्ट खुद को इस रेस से बाहर बता रहे हैं। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, कहीं पर नहीं हूँ, बस मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये मेरा ध्येय वाक्य है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। इस ध्येय वाक्य से बाहर मैं निकलता नहीं हूँ। अब हर किसी को आज होने वाली बीजेपी बैठक के फैसले का इंतजार है, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। आखिर क्यों लिया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा? रावत से आखिर क्यों नाराज थे बीजेपी के विधायक और मंत्री? क्या है त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी? उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान पहाड़ पर तेज होती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि शायद मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। इसीलिए दिल्ली से पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों का मन टटोलने के लिए देहरादून भेजे गए हैं। शनिवार शाम 4:30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। मीटिंग में दिल्ली से दोनों पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम के साथ ही साथ उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, टिहरी की सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, अजय कुमार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा सरीखे नेता और बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक कोर ग्रुप की मीटिंग चलती रही। इसी मीटिंग में तय होता है कि राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। अब आपको वो फैसले बताते हैं जो त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे की वजह बने। लगभग 4 साल सीएम रहे रावत की गद्दी जाने की सबसे बड़ी वजह राज्य के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को मिलाकर नया गैरसैंण मंडल बनाना माना जा रहा है। हालांकि ये अकेली वजह नहीं है जिसके कारण रावत को कुर्सी गंवानी पड़ी। वो इससे पहले भी कई ऐसे फैसले कर चुके थे जिनकी वजह से बीजेपी आलाकमान को उन्हें हटाने का फैसला करना पड़ा। उत्तराखंड सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बटा हुआ है। दोनों ही मंडलों में हमेशा से हर क्षेत्र में दबदबा कायम करने की होड़ रही है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी इन मंडलों में ऐसी होड़ थी कि अगर एक मंडल को कुछ मिलता तो उसी की तरह दूसरे मंडल को भी देना पड़ता था। इसीलिए रावत ने गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के 2 जिलों अल्मोड़ा और बागेश्वर को शामिल किया तो कुमाऊं में सियासी तूफान आ गया। इसे कुमाऊं की अस्मिता और पहचान पर हमला माना गया। सरकार के फैसले के खिलाफ पूरे कुमाऊं के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने मोर्चा खोल दिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिवेंद्र के इस फैसले को उन्होंने आत्मघाती करार दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसे गंभीर माना और त्रिवेंद्र को विधानसभा का सत्र बीच में ही खत्म कर तत्काल पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम के साथ बैठक करने के लिए देहरादून तलब कर लिया। विधायकों के साथ बैठक करने के बाद रमन सिंह और गौतम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि त्रिवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है और उन्हें बदलना जरूरी है।
असल में त्रिवेंद्र ने जब उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड बनाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को सरकार के अधीन कर दिया था तो इससे ब्राह्मण समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। यही नहीं, बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट में सरकार जीत गई, लेकिन स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए और अभी मामले पर सुनवाई हो रही है। त्रिवेंद्र के इस फैसले से बीजेपी आलाकमान भी खुश नहीं था। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक संत समाज भी त्रिवेंद्र के इस फैसले के खिलाफ था। त्रिवेंद्र सिंह ने आनंद फानन में गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। इस फैसले को उन्होंने पर्वतीय जनभावनाओं के अनुरूप बताया, पर जनता ने इसे नकार दिया। अपने फैसले को ठीक ठहराने के लिए उन्होंने गैरसैंण में काफी काम भी कराया, विधानसभा की बैठक भी बुलाई, लेकिन अफसरों के देहरादून में ही रहने की वजह से इसका लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये फैसला दिखावे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। दिक्कत तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं भी कुछ कर ले, क्योंकि उल्टा जैसा हो गया है। अल्मोड़ा बिल्कुल उस साइड को है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक राजधानी थी। अल्मोड़े में हमारा ऐपण कला जो आज फेमस हो रही है, पिछोड़े की कला है, और जितने भी हमारे वहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो पहले से कमिश्नरी के लायक वहाँ जगह बनी हुई है, सब कुछ बने हैं, बात पहले उठी भी थी। तो लोगों को लगता है कि उल्टी साइड को हम आ रहे हैं। भाई, जब भावनाएं जुड़ी होती हैं उसमें क्या परेशानी है, क्या अच्छाई है, ये बात उस समय नहीं देखी जाती है। तो सरकार ने तो अच्छा होगा करके किया होगा। अब लोगों में नाराज़गी है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको जल्दी ठीक कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई शंकाएं हैं तो उनका समाधान कर लेंगे। त्रिवेंद्र का खुद का व्यवहार भी लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह था। वो कम बोलते थे, लेकिन एक ही वर्ग विशेष के लोगों को महत्व देने की वजह से लोगों के निशाने पर थे। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की किसी भी आलोचना को ये लोग व्यक्तिगत रूप से लेकर बदले की भावना से काम करते थे। उन पर भ्रष्टाचार के ज्यादा आरोप तो नहीं थे, लेकिन एक मामले में हाईकोर्ट उन पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे चुका था। 10 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर करप्शन का कोई आरोप नहीं था, लेकिन एक सर्वे में उन्हें सबसे अलोकप्रिय सीएम बताया गया था। ये बात भी उनके खिलाफ चली गई।